हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोड स्क्रैच एंड कोड स्क्रैच में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज़ संदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मेथड। कि मेथड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मेथड को कॉल कैसे करेंगे, क्या सिग्नेचर होता है, क्या एक्सेस मॉडिफायर होता है, कैसे किसी भी मेथड को हम इन्वोक कर सकते हैं जावा में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इसलिए क्योंकि आगे जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं या जो भी आगे के कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं उसमें आपको ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ होगी जो कि आपको जानना चाहिए। क्योंकि बिना आप कैसे मेथड को डिफ़ाइन करना है, कैसे मेथड को इन्वोक करना, आपको आपके लिए जो प्रोग्राम लिखना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये टॉपिक आज के लिए चूज़ किया है और इसलिए मैं क्या सोचता हूँ कि क्यों ना इस टॉपिक को एक थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया जाए कि कैसे इन्वोक करना चाहिए और कैसे डिफाइन करना चाहिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जब भी जावा के अंदर, जावा में जब भी आप कोई भी मेथड को डिफाइन करते हो, राइट, या किसी भी मेथड को इन्वोक कैसे करते हैं, तो जावा जैसा कि आप जानते हो कि जावा में क्या है कि ये सारी चीज़ें हम लोग जब ऊप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। बट सिंस हम जो अभी कुछ फॉर लूप्स के एग्जांपल दे रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि कैसे किसी भी बेसिक मेथड को कैसे इन्वोक करना चाहिए, क्या रिटर्न टाइप होना चाहिए। राइट, तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आपके लिए ईजी होगा उन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में, या जब आप प्रोग्राम लिख रहे होगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। राइट, तो जावा में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना एक क्लास लिखते हैं। राइट, सो क्लास अगर मान के चलो, क्लास एक सैम्पल हमने बनाया। राइट, अगर हमने क्लास एक सैम्पल बनाया तो उस क्लास सैम्पल में क्या करेंगे, हम जनरली क्या करते हैं, जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो हम इधर लिखते हैं एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग एंड args। राइट, तो ये जो जावा के अंदर जो मेथड्स होते हैं, जब भी आप मेथड को डिफाइन करते हो, राइट, तो कई चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है वाइल डिफाइनिंग द मेथड। राइट, जो पहली एक चीज़ है कि उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। राइट, सो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, सो एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो क्या है, वो पब्लिक है। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर अभी मैं बताऊंगा कि कितने टाइप के हो सकते हैं। अगर इनको मैं बोलूं तो ये पब्लिक, ये इसको मैं एक्सेस स्पेसिफायर बोलता हूं, और ये अलग टाइप के होते हैं। लाइक एक होता है पब्लिक, एक होता है आपका प्राइवेट, देन आपका होगा प्रोटेक्टेड एंड देन होगा डिफ़ॉल्ट। ये सारी चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे ऊप्स कंसेप्ट के बारे में। तो ये क्या है, हमारा एक स्टैटिक कीवर्ड है जो कि इसको लिखने, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ये इसलिए लिखते हैं कि हमारा जो जैसे ही क्लास लोड हो, राइट, सो एट दैट सेम टाइम ये मेथड भी हमारा लोड हो जाए, क्योंकि ये एक एंट्री पॉइंट होती है। राइट, तो ये मेथड उस टाइम पे सबसे पहले ये मेथड लोड हो जाए, उसलिए हम क्या करते हैं, स्टैटिक लिखते हैं। राइट, अब ये वॉइड क्या होता है, वॉइड जो होता है वो होता है रिटर्न टाइप। ठीक है, सो वॉइड का मतलब क्या हो गया, जैसा कि आपको पता है कि वॉइड का मतलब कुछ नहीं। राइट, तो रिटर्न टाइप इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ मेथड को जब हम डिफाइन कर रहे होंगे तो उसमें हम रिटर्न टाइप इंट डालेंगे। इसका मतलब कि उस मेथड का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, ये क्या है, मेन जो है ये मेथड का नाम है। ठीक है, ये मेथड्स नेम है ये। ठीक है, मेन। अब ये स्ट्रिंग क्या है, जो ये यहाँ पे अब आगे मैं आपको अभी चल के थोड़े टाइम में ही बताऊंगा कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये स्ट्रिंग क्या है, जो भी आप इसके अंदर पास कर रहे हो उसका डेटा टाइप है। करेक्ट, स्ट्रिंग। एरे हमने क्यों बनाया, एरे का मतलब कि ये एरे टाइप के एरे को ले सकता है, मतलब कि इसमें ऐसा नहीं कि केवल एक या दो। ये क्या है, इसका जो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, इसका जो टाइप है वो टाइप क्या है, स्ट्रिंग एरे है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि एक मेथड को कॉल करूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक मेथड कॉल करूंगा और उस मेथड का जो नाम है वो मैं देता हूं सम। ठीक है, और सम के अंदर मैं एक इंट ए लिखूंगा
और एक इंट बी लिखूंगा, ठीक है। और इसका जो रिटर्न टाइप है, ठीक है, इसका जो रिटर्न टाइप है, इसके रिटर्न टाइप को मैं क्या दूंगा, इंटीजर। मतलब कि जब भी ये मेथड में डिफाइन करूंगा, अभी यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, करेक्ट। ये मेथड को जो है ये कॉलिंग है, ये कॉलिंग है, राइट, ये कॉलिंग है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस मेथड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। वो कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ये जो हमारा सैम्पल क्लास है, इसी सैम्पल क्लास के अंदर हम मेथड को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो इस केस में ये जो मेथड है, जब इस मेथड को मैं डिफाइन करूंगा इस क्लास के अंदर, तो मैं कुछ ऐसे डिफाइन करूंगा, सम, ठीक है। और ये क्या लेगा, एक इंटीजर a लेगा और इंटीजर b लेगा। अब ये जो वेरिएबल है a और b, यहाँ पे जो वेरिएबल है a और b, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों वेरिएबल जो है वो आप सेम रखो, करेक्ट। ये दोनों वेरिएबल आप चेंज भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इंट x लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं इंट y लिख सकता हूँ। आगे के सेशंस में हम ये भी चीज़ें देखने वाले हैं कि जावा जो है पास बाय वैल्यू है या पास बाय रेफरेंस है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब मैं इस सम को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, तो इस सम का जो रिटर्न टाइप है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर। और फिर इस मेथड की एक बॉडी होगी, करेक्ट। इस मेथड की एक बॉडी होगी। इस बॉडी में हम क्या करेंगे, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड, और यहाँ पे हम फाइनली क्या करेंगे, इंट जेड, ठीक है। और इसको हम रिटर्न कर देंगे, किसको रिटर्न करेंगे, z को। अब z में क्या है, z में आपका वैल्यू स्टोर है, और इसको रिटर्न करेंगे। यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका z है, तो ये z यहाँ पे चला जाएगा। और अब जब आप फाइनली यहाँ पे आप सिसआउट लिखोगे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन करोगे, अगर सम को किसको करोगे, अगर इसको पूरा का पूरा ये मेथड कॉल जो है, अगर लेट्स से आप दो चीज़ें कर सकते हो कि इसको आप स्टोर कर सकते हो किसी रिजल्ट में, लाइक इंट y, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिसआउट में y को प्रिंट कर सकते हो, या इस पूरे मेथड कॉल को भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो भी एक तरीका है, राइट। तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो पूरी जो ये चीज़ है, राइट, ये पूरा पोर्शन, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मेथड को डिफाइन कर रहे हैं, मेथड डेफिनेशन, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेथड का डेफिनेशन है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट इन टाइम पे, इस पॉइंट इन टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इन्वोक कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। यहाँ मैं बोल रहा हूँ आइदर इन्वोकिंग या कॉलिंग, ठीक है। सो अगर आप देखोगे कि जब भी आप किसी भी मेथड को डिफाइन करते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब जावा जो क्या करता है, इसे बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो डिफ़ॉल्ट भी होता है, राइट। तो सिंस यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। ये मेरा क्या है, इंट क्या है, रिटर्न टाइप है। इसका मतलब कि जो ये मेरा पूरा फंक्शन है, जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगा, उसका जो रिजल्ट का टाइप होगा वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अब ये इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप का हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मेथड को कैसे डिफाइन कर रहे हो, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। ये मेरा मेथड का नेम हो गया, और मेथड का नेम क्या है, सम है। और ये जो है फंक्शन जो है सम, ये सम जो है और ये सम जो है, ये दोनों जो है सेम होना चाहिए, राइट। ये दोनों सेम होना चाहिए मेथड, तभी आप उस केस में आप इसको इन्वोक कर पाओगे, राइट। वो आगे हम देखेंगे कि कुछ ओवरलोडिंग के कंसेप्ट होते हैं, कुछ ओवरराइडिंग के कंसेप्ट होते हैं, कि मेथड नेम सेम है, सिग्नेचर डिफरेंट है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, वो आगे के सेशंस में देखेंगे। बट अभी के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग हम क्या बताने, क्योंकि अभी हमारा ये मेन फोकस इस सेशन में क्या है कि किसी भी मेथड को कैसे डिफाइन करना है और कैसे इन्वोक करना है, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, ये सम मेथड का नाम हो गया। और यहाँ पे इंट x और इंट y, ये क्या है मेरे दो, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो इनको मैं क्या बोलता हूँ, पैरामीटर। बट यहाँ पे a और b को मैं क्या बोलूँगा, आर्ग्यूमेंट्स बोलूँगा। क्यों कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो आप क्या पास करते हो, आर्ग्यूमेंट पास करते हो, राइट। यहाँ पे आप क्या करोगे, इंट a कॉमा इंट b में आप ऐसे पास करोगे, राइट। जब आपको पास करना होगा तो ये आप ऐसे पास करोगे 2,3, राइट। तो ये क्या है, आपका आर्ग्यूमेंट है, राइट। सम में आप पास करो 2 और 3, और ये क्या है, आपका पैरामीटर है,
एक्स एंड वाई, ये आपका पैरामीटर है। सो 2 जो होगा वो एक्स में जाके स्टोर होगा और 3 जो होगा वो वाई में जाएगा और फाइनली जेड में वैल्यू क्या आएगी 2 + 3 दैट इज 5 और रिटर्न हम क्या कर रहे हैं 5 और यहाँ पे रिटर्न जो होगा हमको 5 हो जाएगा। करेक्ट। तो ये हमारा एक बेसिक कैसे भी किसी भी मेथड को हम डिफाइन करते हैं और कैसे हम किसी भी मेथड को इन्वोक करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जब भी आपको किसी भी मेथड को डिफाइन करना होता है। तो उसमें ऑन अ हाई लेवल जो क्या होता है कि आपका क्या एक्सेस स्पेसिफायर होना चाहिए, जो कि ये है, ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर है, राइट। आपका मेथड का क्या नाम है, मेथड का क्या रिटर्न टाइप। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वॉइड है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंट है। सॉरी, ये नहीं है, सॉरी, यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है वो इंट है और यहाँ पे रिटर्न टाइप है वो जो है वो वॉइड है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो क्या क्या चाहिए मेरे को, एक मेरे को एक्सेस मॉडिफायर चाहिए, एक मेरे को रिटर्न टाइप चाहिए, एक मुझे मेथड का नेम चाहिए। ठीक है, फिर मुझे क्या है कि क्या आर्ग्यूमेंट, क्या पैरामीटर्स होंगे। जैसे अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे कुछ हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं जो कि इन पैरामीटर्स में कैप्चर हो रहा है। मेथड नेम हो गया, रिटर्न टाइप हो गया और इसको पूरे को हम बोलते हैं मेथड की बॉडी। जो आप करली ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस की आप बात करोगे, यहाँ से लेके यहाँ को, इसको पूरे को मैं बोलूँगा ये क्या है, मेरा मेथड की बॉडी है, राइट। ये मेरी मेथड बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड की बॉडी हो गई, ये मेथड का नेम हो गया, ये सिग्नेचर हो गया, ये आपके पैरामीटर्स होंगे और ये आपका स्टेटमेंट हो गए, कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट हो गए। तो मेथड क्या है, मेथड इज़ नथिंग बट ये कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट है और इसका एक फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू आप मेथड को डिफाइन कर सकते हो और आप अपने कुछ बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। सो मेथड क्या होता है जावा में, वो हमेशा एक क्लास के अंदर रहेगा, वो एक क्लास से एसोसिएटेड रहेगा। तो किसी भी मेथड को इन्वोक करने के लिए, अब आगे हम देखेंगे ऊप्स कंसेप्ट में कि कितने तरीके होते हैं उनको इन्वोक करने के लिए। अगर वो स्टैटिक है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आप मत ये सब सुनो। आपको जब भी हम ऊप्स कंसेप्ट के बारे में बताने वाले हैं तो उस टाइम पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्टैटिक मेथड को कैसे इन्वोक करना है, नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे इन्वोक करना है, राइट। तो अभी के लिए क्या है, फिलहाल आज का ये हमारा सेशन का मेन एजेंडा क्या था कि किसी भी मेथड को आपको कैसे कॉल करना है और किसी भी मेथड को आपको कैसे डिफाइन करना है, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आए होंगे कि कंसेप्ट्स कैसे यूज़ करना है इन सारी चीज़ों को। और ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल चीज़ है जो कि हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और आगे चलने वाले हर एक सेशन में, ऑलमोस्ट हर एक सेशन में हम लोग ये चीज़ें करेंगे कि किसी भी मेथड को कहीं पे डिफाइन करेंगे, कहीं से एक्सेस करेंगे, कहीं से इन्वोक करेंगे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करता हूँ कि आप उन डाउट को एक पेन और पेपर पर लिख सकते हो या आप क्या करो, अगर लैपटॉप पर काम कर रहे हो तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लो और हमारे इंस्टाग्राम पे क्या करो, आप उसको पोस्ट करो, हमें टैग करना मत भूलना। अगर हमें टैग कर दोगे आप तो हम नोटिफाइड हो जाएंगे और आपकी क्वेरीज को एज सुन एज पॉसिबल हम उसको क्या है रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और आप प्लीज़ इसको अपने ग्रुप में शेयर करो ताकि मतलब हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आप भी इन वीडियोज़ से कुछ सीख सको, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।